नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य जो है वो है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं पे पुलिस की बैरिकेडिंग की हुई होती है, तो जो बैरिकेडिंग में जो इस्तेमाल होते हैं बैरिकेड, वहाँ पे ये शब्द लिखा रहता है। या फिर कहीं पर कोई थाना होता है या फिर कहीं पुलिस चौकी या फिर कोतवाली भी रहती है, तो वहाँ पे जब जहाँ पे नाम लिखा रहता है, कोतवाली का नाम या फिर थाने का, तो उसके नीचे अक्सर देखने को मिलेगा कि लिखा रहता है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो ये पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसका आदर्श वाक्य है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपिज। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारे कान में पाई जाती है। तो ये स्टेपिज हड्डी जो है कान के पास होती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएससी का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा हो कि जहाँ कहीं पे कुछ ऐसा मैटर होता है जहाँ पे तनाव की स्थिति बन जाती है या फिर कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली होती है, तो वहाँ पे जो पुलिस के जो पीएससी के जवान होते हैं वो पहुँच जाते हैं, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि महामना की संज्ञा किसे दी गई है? तो महामना की संज्ञा दी गई है मदन मोहन मालवीय को। आप लोग देख सकते हैं ये मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगी है। वही मदन मोहन मालवीय जिन्होंने कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका राज्य का एक न्यूयॉर्क जो प्रांत है, तो वहीं पर एक मैनहट्टन द्वीप है, वहीं पर जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ को यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसे कि 5 देशों का फूफा जी कहा जाता है, क्योंकि जो 5 देश हैं उन्हें ही वीटो पावर प्राप्त है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देश को छूती है? तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो आपके 7 देशों को छूती है, ठीक है, 7 देश। यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये 7 होगा, ठीक है। 7 देश कौन कौन से हैं? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, जो कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान और म्यांमार है, ठीक है। और 3 जो है जलीय सीमा जो है देशों को छूता है, यानी कि कुल मिला के भारत जो है 10 देशों को छूता है। 7 जो है स्थलीय रूप से भारत से स्पर्श में है और 3 जो है जलीय रूप से भारत के साथ उनकी सीमा जो है लगी हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। दोस्तों, जो एसओ होता है वो थाने का इंचार्ज अगर एसओ के पास रहता है तो वो 2 स्टार अधिकारी रहता है, जबकि वहीं अगर थाने का इंचार्ज एसएचओ के पास है तो समझिए वो 3 स्टार अधिकारी होता है। एसएचओ हमेशा 3 स्टार अधिकारी होता है, जबकि एसओ जो है वो 2 स्टार अधिकारी होता है। दोस्तों, इस पर हमने जो है डिटेल वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग उसे दे सकते हैं। यह है स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। साथ ही साथ पुलिस से संबंधित फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर देख लीजिएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि बांध बनाकर रोके गए पानी को कौन सी ऊर्जा रहती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब कहीं पे आप लोग देखेंगे कि जो नदी पे बांध बना दिए जाते हैं, तो बांध बनाने से क्या होता है कि पानी रुक दी जाती है, यानी कि पानी रुक जाता है। तो जब पानी रुकता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा समाहित हो जाती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब वो पानी अगर गिरता है, टूट के गिरता है, तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा पानी में रहती है और अपनी स्थितिज ऊर्जा के कारण ही वह जब टरबाइन पे गिरती है तो बिजली उत्पन्न होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि झरने से जो पानी गिरा है उसमें कौन सी ऊर्जा है, तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा है, क्योंकि झरने में पानी रुका नहीं है, स्थिर नहीं है, वो गिर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा के कारण जो है वह जो है टरबाइन पे गिरेगा और फिर वहाँ से बिजली उत्पन्न होगी। अगला आपका जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ रेंज किस जोन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से जो है 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है। 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है। तो 8 जोन जो है आपके बरेली हो गया, आगरा हो गया, और कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इस तरह से कुल मिला के 8 जोन है, जबकि 18 रेंज है। तो जो रेंज होते हैं वो जोन के अंतर्गत ही आते हैं। जिस तरह से हमारा वाराणसी जोन है, तो बनारस जोन के अंतर्गत जो है आजमगढ़ रेंज है, फिर आपका मिर्ज़ापुर रेंज है। तो उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है कि
आजमगढ़ रेंज जो है किस जोन में आता है? तो आजमगढ़ रेंज जो है वो बनारस जोन में आता है। और बनारस जोन में जो है मिर्ज़ापुर रेंज भी आता है। और आजमगढ़ रेंज में कितने ज़िले आते हैं? तो आजमगढ़ रेंज में जो है आपके आजमगढ़ आ जाता है, मऊ आ जाता है और बलिया आ जाता है। जबकि बनारस रेंज में कौन-कौन ज़िले आते हैं? तो बनारस रेंज में जो है गाज़ीपुर, जौनपुर, चंदौली और बनारस ज़िला आ जाता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे हमने डिटेल वीडियो बनाए हैं। तो ये हमारा थंबनेल है वीडियो का, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप लोग अपने पास ज़रूर रखें। हो सकता है कि 1-2 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे मिस ना करें। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुवाहाटी नामक जगह भारत के किस राज्य में स्थित है? जो गुवाहाटी है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी होती है दिसपुर और दिसपुर के पास ये है गुवाहाटी। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिह देखी तैसी। दोस्तों ये रामचरितमानस की स्पेशली एक चौपाई है और ये जो है अब ऐसे ही आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऐसे ही चौपाई दे रहे हैं और उसमें से जो है अर्थ पूछे जा रहे हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है या फिर इस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो आप लोग इस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, तो इसमें जो मूरत शब्द है तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो मूरत शब्द का पर्यायवाची यानी कि मूर्ति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? समानार्थी शब्द, तो वो होता है प्रतिमा। ठीक है, तो मूरत शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा प्रतिमा। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि रामलला के मूर्तिकार कौन है? तो इनका नाम है अरुण योगीराज। दोस्तों अरुण योगीराज जो है मैसूर जिले के हैं। दोस्तों मैंने जो है रामलला पे या फिर श्री राम मंदिर पे स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि जो आपके क्वेश्चन में श्री राम मंदिर से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसे छूटे मत। क्योंकि देखिए अभी जो श्री राम मंदिर है ये काफ़ी सुर्खियों में, काफ़ी चर्चा में है और अभी लेटेस्ट में इसका जो है पूजा प्रवेश सब हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इसे क्लियर कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। दोस्तों इसको आप लोग पूरे डिटेल में समझिए। मेरे चैनल पे वीडियो है और इस वीडियो का थंबनेल है, आप लोग इसको ज़रूर पूरे डिटेल में समझिए ताकि आपका जो है अपने विभाग, अगर आप लोग पुलिस ज्वाइन करेंगे तो विभाग का पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश के पास है। और सबसे ज़्यादा सांसद किस प्रदेश में है? तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, कुल 80 सांसद है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ईयू का मुख्यालय कहाँ है? ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, और यही बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही किसका हेडक्वार्टर है? तो वो नाटो का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। दोस्तों दुनिया का सबसे जो विकसित यूनियन कहा जाए या फिर संस्था कहा जाए तो वो है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो 27 देश जो शामिल है तो ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यवस्थाएं पब्लिक को मिलती है, इसलिए जो है लोग जो है विश्व भर से लोग जो है अपना देश छोड़ के स्पेशली इंडिया से भी लोग जो है इंडिया को छोड़ के और वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं, वहीं पे बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी सुविधाएं मिलती है, सरकार उनको अच्छी सुविधाएं देती है, सामाजिक रूप से उनको अच्छी सुविधाएं मिलती है। तो लोगों को भाई जहाँ पे उनको अच्छी सुविधाएं मिली वो चले जाते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर कि हमें कहीं अच्छी सुविधाएँ मिले तो हम अपना घर छोड़ दें, अपने माँ-बाप को छोड़ दें, अपना मातृभूमि को छोड़ दो। दोस्तों हमें अपने मातृभूमि पे जहाँ पे है उसी को अच्छा व्यवस्था देना चाहिए। अपने घर में अगर है तो घर को ही अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे इससे अच्छा आपको मिला तो वहाँ पे चल जाए। तो ये स्वार्थी लोगों का काम होता है, जिन्हें अपने देश से प्रेम नहीं होता है। दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो वो उस राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक। जो पुलिस महानिदेशक होता है वो हर स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक, जिसे कि डीजीपी कहा जाता है। जबकि अगर प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी किसी स्टेट का कहा जाए तो वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो होता है कैबिनेट सचिव, जो कि डीएम रैंक के जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन से जुड़े होते हैं, वो बनते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? तो अभी जो 75वां गणतंत्र दिवस हमने अपना मनाया, तो गणतंत्र दिवस कहीं जो है हमारे संविधान की स्थापना हुई थी, संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन अफसोस कि 75 साल बाद भी हमारे देश में जो है ना शिक्षा व्यवस्था सुधरी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी, ना ही रोजगार की स्थिति सुधरी। तो ऐसे संविधान और ऐसे जो है लोकतंत्र से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन जो
थे वो हमारे गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस यानी कि 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ये आपके करंट से जो है क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो दोस्तों वायुसेना का पूर्वी कमान जो है वो मेघालय की राजधानी शिलांग में है, ठीक है। ये पूर्वी कमान कहाँ पे है? तो शिलांग में है। और पश्चिमी कमान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। और दक्षिणी कमान कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। जबकि मध्य कमान कहाँ है वायुसेना का? तो वो है आपका प्रयागराज में। तो जिस जिस तरह से जो आर्मी है तो आर्मी के 7 कमांड है, उसी तरह से जो है वायुसेना का भी 7 कमांड है। और नेवी के कितने कमांड है? तो वो 3 कमांड है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सतह का ताप कितना होता है? तो सूर्य के सतह का ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सतह का ताप होता है। जबकि वहीं सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि सर पर लानत की छत से अच्छा है खुला ठिकाना, यह किसका कथन है? दोस्तों इस कथन का मतलब है कि अगर हमें जो है कहीं पर गालियाँ सुननी पड़ रही है और रोटी मिल रही है तो उससे अच्छा है कि हम भूखे रह जाएं। तो दोस्तों इस कथन का ये मतलब है कि सर पर लानत की छत से अच्छा है खुला ठिकाना। यह किसका कथन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। और ये एक बार इनके कार्यकाल के समय में जब भारत में भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय इन्होंने अमेरिका से जो गेहूँ मांगा था तो वो अमेरिका ने लाल गेहूँ जो है भारत को निर्यात किया था। और जो लाल गेहूँ था वो स्पेशली बहुत ही बेकार गेहूँ था। अमेरिका में वो पशुओं को खिलाया जाता है। लेकिन भारत की मजबूरी थी कि उस समय गेहूँ लिया था। उसके बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्योंकि उस समय भारत की बहुत बेइज्जती हुई थी, क्योंकि जो पशु गेहूँ खा रहे थे वहीं भारत के लोग गेहूँ उसको जो है खा रहे थे। तो भारत में काफ़ी अकाल भीषण पड़ा था, काफ़ी भीषण अकाल पड़ा था। तभी उन्होंने कहा था कि सर पर लानत की छत से अच्छा है खुला ठिकाना, यानी कि अब हम लोग कभी भीख नहीं मांगेंगे। और उन्होंने जो है हरित क्रांति तथा कई ऐसे भारत में बदलाव की कोशिश की है, लेकिन अफ़सोस कि उनकी निधन हो गई और उनका सोच जो है अधूरा ही रह गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जबकि वहीं केल्विन में कहें तो 310 केल्विन जो है शरीर का सामान्य तापमान होता है। दोस्तों ये आपका जो है भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है अपना रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास जो है राजनीतिक विज्ञान, तमाम जो है आपके क्वेश्चन हैं उनको क्लियर रखिएगा, क्योंकि अब जो पेपर हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है कुल मिला के इसमें आपका 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 21वां जो क्वेश्चन है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि डीएसपी रैंक है या पद, क्योंकि रैंक जो है अलग होता है और पद जो अलग होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।